जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि सूर्य की तरफ से 16 लाख किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, कितना 16 लाख LAKH लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है एक सोलर तूफान। सोलर तूफान क्या होता है, इसके बारे में हम सभी समझते हैं। इससे क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या हानि हम लोगों को देखने की मिलेगी, और क्या इतिहास में ऐसा हो चुका है, क्या हमारा इतिहास में ऐसी कोई घटना घटी है जिस सोलर तूफान के कारण। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है हमारा, वह एक आग का गोला है। सूर्य जो है वो आग का गोला है, जहां हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते रहते हैं, जिसके कारण जो है कभी भी आप लोग देखेंगे, आप जरा अपने घर में कीजिएगा कि जब भी आपके यहाँ कभी आग जलती है ना, तो उससे लपट निकलती है। लपट, ऐसे लपट बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे नहीं पता है। लपट ऐसे निकलती रहती है, हमारे यहाँ लपट बोला जाता है। तो ऐसे ऐसे करके उसमें लार्वा निकलता रहता है, आग निकलती रहती है बाहर। इसी प्रकार से जब इतनी छोटी सी आग में लपट निकलती है, तो सूर्य पूरा आग का गोला है, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग जो है घर में आग जलाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, उससे तो लपट निकलती है 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से। कितनी बड़ी लपट निकलेगी आप लोग सोचिएगा। और ये छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ा है सूर्य, जिसके कारण यहाँ से जो लपट निकलती हैं वो हमारे ऐसे, यहाँ से बुध, फिर उसके बाद में एक और कोई ग्रह, फिर हमारी पृथ्वी, यहाँ से जो लपट निकलती है हल्की फुल्की, वो अपन यहाँ इधर रह जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो लपट निकलती हैं वो आगे को बढ़ जाती है, ऐसे आगे को बढ़ जाती है। कभी भी यहाँ से जो लपट निकलती है वो ऐसे नॉर्मली आगे को बढ़ जाती है, जो एक बहुत खतरनाक बात है। जिसके कारण क्या होता है, जब ये आगे निकल गई तो ये तूफान का रूप ले लेंगी। ये प्रोसेस हर 11 वर्ष में एक बार लगभग हो जाता है। हर 11 वर्ष में एक बार दोहराया जाता है प्रोसेस। तब जब ये लपट निकली तो इन सारे ग्रहों पे आदमी है नहीं, अभी अगर होंगे भी एलियन वगैरह तो हम लोगों को पता नहीं इसके बारे में। तो ये जब लपट निकलती है तो ये यहाँ पर आती है हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारा एक चुंबक की तरह काम करता है, जिसमें एक मैग्नेट सिस्टम, जो पृथ्वी के ग्रह गर्भ में बहुत बड़ा चुंबक है, जिसका नॉर्थ पोल साउथ की ओर, साउथ पोल नॉर्थ की ओर है। जिसके कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी जो है उसमें रेज निकलती रहती है। चुंबक कैसे काम करता है, इस तरह ऐसे रेज बनाकर, ऐसे ही तो काम करता है चुंबक, ऐसे काम करता है भाई चुंबक। अब ये उतना अच्छा नहीं बन पाया है, यहाँ पे बीच में स्पेस खाली रह जाता है। जैसे सपोज कीजिए, यहाँ पे पूरा सिस्टम आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए यहाँ आपका सूर्य है, यहाँ से लपट आ रही है, ये आपकी हो गई क्या, पृथ्वी हो गई, ये आपकी हो गई पृथ्वी। अब ये जो सिस्टम है पूरा, ये ऐसे यहाँ पे चुंबक जो इसका काम करेगा, ऐसे ही तो काम करेगा, ऐसे काम करेगा इसका चुंबक। इसका चुंबक जो है पृथ्वी का ऐसे काम करता है कभी। और पृथ्वी घूम रही होती है, हम सभी जानते हैं, पृथ्वी घूम रही होती है, हम सभी जानते हैं। तो जब यहाँ से आग जो है वो चली, आग का तूफान चला, तो अगर पृथ्वी का ये वाला भाग, यानी कि जो ये वाला सिस्टम है, ये ऊपर आ गया, तो इस तूफान को रोक लेगा, अपने में प्रवेश करने नहीं देगा पृथ्वी में। बात समझिएगा। तो हर 11 साल में जो तूफान आता है वो आप लोगों को पता इसलिए नहीं चलता है कि ये जो तूफान ये आया था, ये पृथ्वी के मैग्नेट द्वारा, सेल्फ डिफेंस द्वारा रोक लिया जाता है। इससे हमारी रक्षा जो है, प्रकृति ने हमारी रक्षा कर दी इस बार तूफान से। लेकिन एक बार क्या हुआ था, 1859, ये हमारा इतिहास कह रहा है, 1859 में एक बार यह तूफान आ गया था, जिसका प्रभाव जो है अमेरिका में, यानी कि USA में तथा यूरोप, अमेरिका तथा यूरोप, दो ऐसे देश हैं जहां पर इसका धुआंधार प्रभाव देखा गया था। इसका प्रभाव में हुआ क्या क्या था, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यहां हम बात कर लेते हैं। तो जब ये पृथ्वी जो है इधर को रहेगी तो इस तूफान को अंदर आने नहीं देगी, पृथ्वी हम लोगों को बचाएगी। लेकिन इस बार क्या है कि ये जो तूफान आ रहा है, ये आपके इस पॉइंट से इक्वेटर पे आ रहा है। इस बार इक्वेटर पे पड़ने की पूरी आशंका जताई जा रही है।
तो अगर ये इक्वेटर पर पड़ा तो ये आपका यहाँ पे पड़ता है अमेरिका, यहाँ पे पड़ता है आपका यूरोप। अगर ये पृथ्वी घूमकर इधर को रही तो अमेरिका में आएगा, अगर ये पृथ्वी पूरा घूम गई, ये 24 घंटे में घूम जाती है तो यहाँ पे आएगा, यूरोप में आएगा। अब बात समझ गए, मतलब इंडिया वालों को इससे कोई डरने की जरूरत नहीं, इंडिया में तूफान नहीं आएगा। बस जानकारी के लिए मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है बता रहा हूं। अब समझते हैं कि यूएसए और यूरोप में क्या हुआ था जब ये तूफान आया था। तो जब ये तूफान आया था तो वहां पे इलेक्ट्रिक के झटके महसूस किए गए थे, मतलब करंट लगने जैसा। रात में सूरज चमक रहा था, रात में सूरज चमक रहा था। आप लोग सोचिए कितनी बड़ी घटना थी। और जो टेलीग्राम उस समय चलता था, फोन कॉल करने के लिए टेलीग्राम चलता था, तो टेलीग्राम का नेटवर्क चला गया था, टेलीग्राम में नेटवर्क नहीं आ रहा था। आप लोग सोचते चलिए, बिजली मतलब पूरे हर कोई भी आप चीज टच कर दीजिए उसमें बिजली जो है धूम धड़ाके से बिजली दौड़ रही थी, उसमें कोई दिक्कत ही वहां पे नहीं थी। तो ये सारे सिस्टम्स वहां पे आपको देखने को, गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। पानी सूख गए थे, लोग मर रहे थे, जंगलों में आग लग गई थी। ये सारे सिस्टम सन 1859 की घटना है। ये अमेरिका में और यूरोप में ये हुआ था। इंडिया वालों को कोई जरूरत नहीं डरने की, क्योंकि इंडिया में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम जो है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम पृथ्वी का, ये पृथ्वी को अगर ये इधर सामने रहा इंडिया वाला तो यही अंदर नहीं आने देगा, सिर्फ यहाँ और यहाँ आ सकता है, जिसके कारण अमेरिका और यूरोप को दिक्कत हो सकती है। तो होप करता हूँ आप 16 लाख किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आने वाले तूफान के बारे में समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।